बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग सेशन में खुशामदीद कहता हूं। और ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की आपको ट्रेनिंग देगा। तो सबसे पहले हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे और उसके इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के खोलने का तरीका बताता हूँ। आपने अपने कंप्यूटर पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑप्शन मिलेगी आपको, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। यानी ये पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। इसमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खुल जाएगा। इसके अलावा आप कीबोर्ड से विंडो आर यानी विंडो की आप प्रेस करेंगे, साथ में आर प्रेस करेंगे तो आपके पास रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पे आपने विन वर्ड लिखना है, WINWRD, और ओके करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खुल जाएगा। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का, तो उससे भी डबल क्लिक करके आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है उसकी स्क्रीन हमें सामने नजर आ रही है, इसको इंटरफेस बोलते हैं। आज हम इस इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। ये जो सामने स्क्रीन हमें नजर आ रही है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उनके नामों को डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर सीखने का ये सबसे जो है वो पहला जो स्टेप है वो यही होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस से अच्छे तरीके से वाकफियत हासिल कर पाए। हम यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। एक बटन आपको नजर आ रहा है, जब मैं इसके ऊपर माउस रखता हूं तो एक छोटी सी जो है वो स्क्रीन आ जाती है जिसने लिखा हुआ है कि ये ऑफिस बटन है जी। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी लगी हुई है, इसको क्विक असेस टूल बार कहते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो कि हम वर्ड्स को प्रोसेस करने में हमारी मदद करेंगे, अल्फाज को प्रोसेस करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये क्विक असेस टूल बार है। यहाँ पे इसका कस्टमाइज मेन्यू होता है, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगी जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑफिस बटन है, ये क्विक असेस टूल बार है जी। अब हम थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये आपके इस डॉक्यूमेंट का नाम होगा। बाय डिफॉल्ट जब पहली दफा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खोलेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो जो सेव करते हुए आप नाम देंगे वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कंट्रोल बटन्स हैं जो कि ये मिनिमाइज करेगा, ये रिस्टोर डाउन करेगा, और यहाँ पे ये क्रॉस का बटन जो है ये इस प्रोग्राम को बंद कर देगा। नीचे आते हैं हम। यहाँ पे हमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इनको टैब्स बोलते हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है। और जैसे ही मैं किसी टैब पे क्लिक करता हूं तो नीचे इसका रिबन, इसको रिबन बोलेंगे, ये रिबन जो है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे होम का रिबन ये आपको नजर आ रहा है, इंसर्ट का रिबन ये है। अब रिबन के अंदर जो है वो पैनल्स या ग्रुप होते हैं। मसलन ये होम टैब के अंदर हम हैं और ये एक क्लिप बोर्ड का पैनल है, ये फॉन्ट का पैनल है या ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, और ये स्टाइल्स का है, और इसी तरह सो ऑन। तो ये टैब्स हैं, टैब्स का रिबन होता है, और रिबन के जो है वो ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप का एक नाम होता है। इसको पैनल भी बोलते हैं और इसके अंदर जो है वो कमांड्स मौजूद होती हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे किसी एक ग्रुप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड जो ग्रुप का नाम है और ये इसके अंदर कमांड्स हैं। अब हर ग्रुप में आपको ये एक छोटा सा बाज ग्रुप्स में ये एक बटन नजर आएगा, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे
तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ये इस तरह किस्म का, या अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी जो कि आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे सफर को बढ़ाते हैं और हम इस तरफ यहां पे हमारे पास जो है ये एक रूलर नुमा जो है वो पट्टी नजर आ रही है जिसे हम रूलर बोलेंगे, जो कि पेज की पैमाइश के लिए यूज होगा। आप जरा देख रहे हैं इस पे इंचेस के निशानात लगे हुए हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये मेजरमेंट ऑफ पेज के लिए ये रूलर यूज होगा। अब ये कैसे यूज होगा, क्या इसके जो है वो टेक्निक्स होंगी, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें रूलर का भी पता चल गया। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक बटन नजर आएगा टैब्स का। तो ये टैब्स जो होते हैं ये पोजीशनिंग के लिए यूज होते हैं और ये भी आपको आने वाली वीडियोस में हम दिखाएंगे। तो फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो चीजें लगी हुई हैं उनके क्या क्या नाम हैं और वो किस तरतीब में है। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं राइट साइड पे, यहाँ पे मेरे पास एक बटन लगा हुआ है छोटा सा माइनस साइन सा, ये स्प्लिट स्क्रीन इसको बोलते हैं। अगर आप इसको इससे पकड़ के इस तरह ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो ये स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। इसका क्या पर्पज है ये बात की बातें हैं, तो इसको स्प्लिट स्क्रीन बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक व्यू रूलर की ऑप्शन है। इस व्यू रूलर का जो बटन है ये इस रूलर को ये देखें जरा, मैं इसको क्लिक करता हूं तो रूलर गायब हो जाता है, इसको दोबारा क्लिक करता हूं तो ये रूलर जो है हमारे पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये आपके पेज की मूवमेंट करेगा ऊपर से नीचे, यानी अगर पेज आपके एक से ज्यादा है तो आप इस रूलर एलिवेटर या इस स्क्रॉल बार की मदद से ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक ब्राउज का बटन बना होता है, इसको ब्राउज बोलते हैं। इसके अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब हम ये एक सफेद सा एरिया आपको सामने नजर आ रहा है, ये आपका पेज है जिसके ऊपर आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, जो भी आपने लिखना है वो इस पेज के ऊपर लिखेंगे। हम राइट साइड लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक रूलर नजर आ रहा होगा जिसको वर्टिकल रूलर बोलते हैं, और ये जो ऊपर है ये हॉरिजॉन्टल रूलर है जो कि पेज की पैमाइश के लिए यूज होगा। अब हम सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पूरी पट्टी ये जो है ये इसको स्टेटस बार बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस बनी हुई हैं। यहाँ पे ये जूम के ऑप्शन है, अगर आप इस स्लाइडर को इस साइड पे लेके जाएंगे आप नोट कर रहे होंगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जूम इन होता जा रहा है, जूम आउट होता जा रहा है, यानी दूर जा रहा है, और अगर इस तरफ करेंगे तो ये आपके करीब आएगा। तो इस तरह ये जूम का बटन है, यहां से भी आप ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसके साथ जो है ये कुछ डॉक्यूमेंट व्यूज हैं, ये प्रिंट व्यू है, यानी कि डॉक्यूमेंट को देखने के मुख्तलिफ अंदाज। ये फुल स्क्रीन है, वेब पे लेआउट है, आउटलाइन है और ड्राफ्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार है। अगर इस स्टेटस बार पे हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक मेन्यू खुल जाता है, इसको कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू बोलते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कैप्स लॉक, ओवर टाइप, सिलेक्शन मोड। आप जरा नोट कर रहे होंगे जिन जो ऑप्शंस के ऊपर ये जो निशान बना हुआ है वो ऑप्शन हमें इस स्टेटस बार पे नजर आ रही है। वर्ड है, स्पेलिंग ग्रामर है आपकी, और पेज नंबर है, ये इस तरह ये यहाँ पे नजर आ रही है। अगर कोई आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, जैसे ये देखें जूम है, जूम को हम अगर क्लिक कर देंगे ऐसे तो अब यहाँ पे आपको जूम वाला एरिया जो है वो आपका चला जाएगा, और अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जूम वाला एरिया जो आ गया है यहाँ पे, ये देखें आप नोट करें। तो इस तरह आप इन ऑप्शंस को स्टेटस बार पे ला भी सकते हैं और यहाँ से गायब भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड काउंट की जो है ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज माई कंट्री। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, ये देखें वर्ड 4 लिखा हुआ है, यानी 4 लफ्ज हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, बताएगा आपको कि पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, लाइंस कितनी है।
क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पेज गो टू का जो है वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये ऑप्शन जो है ये हमें बताएगी कि आप ने अगर किसी पेज पे जाना है तो वो कैसे आप यहाँ पे जाएंगे, और ये हमें ये भी बताएगी कि आप करंटली किस पेज पर बैठे हुए हो। जैसे ये 1 of 1 का मतलब है एक ही पेज है और उसी पेज पे आप काम कर रहे हो। तो ये था डियर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इंटरफेस, जिसमें हमने इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं इसको जूम इन करता हूं थोड़ा सा। देखिए मैं यहाँ पे अगर इस इंफॉर्मेशन को इस तरह सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक मेन्यू आ जाता है जिसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू बोलते हैं, और ये एक मिनी टूल बार, ये मिनी टूल बार है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू है। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंटरफेस के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस किया।